नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं और 17 महीना उनका बीत चुका है। इस जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए खगड़िया में पहुंचकर एक बार फिर से उन्होंने सरकार को लेकर बहुत कुछ कहा और इतना ही नहीं, जो जनता है उनसे भी उन्होंने कहा कि आधी से ज्यादा उम्र तो आपकी गुजर गई, अब भी संभल जाइए। अगर जाति के नाम पर वोट कीजिएगा तो गरीबी का बदहाली कौन झेलेगा। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। जीवन हम लोग का बीत गया। मेरा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अगर बिहार में आज सुधार हो जाए तो भी आपका जिंदगी अब नहीं सुधर सकता है। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर जग जाइएगा तो आपका नहीं तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। और न जगिएगा, ये नाली गली जाति धर्म हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर वोट देते रहिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है उसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। हमको लोग कहता है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आगे आगे चलिए, पीछे से हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। 17 महीना से हम ये सुन रहे हैं, हर गांव में कहते हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अभी कोरोना 2 वर्ष पहले आया था, आपके घर के बच्चे पूरा भारत भर में लोगों ने मार मार के भगा दिया। पूरे महीना भर पैदल चल के लड़के वापस आए। उन्हीं परिवार के बच्चे जब वापस गए, आपने चुनाव में जात के नाम पर फिर उसी नेता को वोट दिया। आप अपने बच्चों के नहीं हुए तो हमारे होइएगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल उन्होंने कहा कि जब से हम पद यात्रा पर निकले हुए हैं, कितना महीना हो गया इसके बारे में भी उन्होंने बताया और उन्होंने यह भी कहा कि हम सब जगह यही सुन रहे हैं कि अब आप आइए, आप बदलाव कीजिए यहाँ पर, लेकिन हमारे ये कहने से ही, आपके ये कहने से क्या हो जाएगा, क्योंकि जब जाति के आधार पर वोट देने आप ही पहुंचते हैं तो बदहाली भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। और वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, आधी से ज्यादा जिंदगी तो आपकी बीत चुकी है, अभी भी वक्त है, अब आप अपने बच्चों के लिए सोचिए और जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट देना बंद करिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि हमें आपका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने बच्चों का साथ नहीं दे सकता है वो हमारे साथ क्या खड़ा रहेगा। तो देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जब प्रशांत किशोर सरकार को लेकर या फिर अपने वोट के अधिकार को लेकर जनता को जागरूक करते हुए नजर आते हैं, उनकी बातों को बताते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि वोट उसी आधार पर करे जो काम करता है, ना कि हिंदू मुसलमान या जाति के आधार पर करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।